हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसिम्प्टोट्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिम्प्टोट्स को फाइंड करने का वर्किंग रूल और उस पे क्वेश्चन को लगाएंगे। आइए। एसिम्प्टोट्स अ स्ट्रेट लाइन which touches the given curve at infinity is called asymptotes of the curve। एक स्ट्रेट लाइन है जो गिवन कर्व को टच करता है इनफाइनाइट पे, इस कॉल्ड उसे कहेंगे एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। कर्व का एसिम्प्टोट्स कहेंगे। एसिम्प्टोट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एसिम्प्टोट्स फाइंड करने का वर्किंग रूल है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वी राइट द गिवन इक्वेशन इन प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म का मतलब है कि सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री टर्म, फिर लोएस्ट डिग्री टर्म, फिर लोएस्ट डिग्री टर्म को राइट करना है। अगेन पॉइंट नंबर 2, सेपरेट हायर डिग्री टर्म कॉमा अगेन इट लोअर। फिर हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। हाईएस्ट, पहले हम हाईएस्ट डिग्री टर्म को राइट करेंगे सेपरेट करके, फिर लोएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट से जो लोअर होगा, अगेन इट लोअर। थर्ड पॉइंट, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन सेपरेट डिग्री टर्म। अलग अलग डिग्री टर्म में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे एंड डिनोट्स फाई एन एम। कहने का मतलब है कि हाईएस्ट डिग्री टर्म में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m राइट करेंगे तो उसको डिनोट करेंगे फाई एन एम। अगेन लोअर में पुट करेंगे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m, उसको डिनोट करेंगे फाई एन माइनस 1। अगेन इट लोअर में पुट करेंगे हम लोग x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू m, y इक्वल टू m, उसको राइट करेंगे फाई एन माइनस 2m डॉट डॉट इसी तरह। फिर पॉइंट नंबर 4 है, इक्वेट करेंगे फाई एन एम को 0 के इक्वल। लिखा है पॉइंट नंबर 4, इक्वेटिंग फाई एन एम इक्वल टू 0 ऑन सॉल्विंग वी गेट। हम क्या करेंगे, पुट करने के बाद फाई एन एम को 0 के इक्वल पुट करेंगे और पुट कर सॉल्व करके m की वैल्यू निकालेंगे। पॉइंट नंबर 5 फॉर सी के लिए पॉइंट 5 में 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और बी, सी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे लिखा हुआ है इफ ऑल द वैल्यू ऑफ m। अभी हम लोगों ने क्या किया था, पॉइंट नंबर 4 में फाई एन एम को 0 के इक्वल पुट करना था और उसके बाद m की वैल्यू निकालेंगे। तो वो m की वैल्यू की बात कर रहा है पॉइंट नंबर ए में। इफ ऑल द वैल्यू ऑफ m आर डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग अगर m की वैल्यू अगर है तब हम c इक्वल टू लिखेंगे, फॉर्मूला है c इक्वल टू माइनस फाई एन माइनस 1 m अपॉन फाई डैश एन एम। m की वैल्यू अगर डिफरेंट आती है फाई एन एम को 0 के इक्वल करने के बाद, तब आप c की वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। पॉइंट नंबर 2, इफ टू वैल्यूज ऑफ m, अगर m की 2 वैल्यू आर सेम हो जाती है, दैट इज करके लिखा हुआ m इक्वल टू m2। अगर 2 वैल्यू m1 इक्वल टू m2 हो जाता है तब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला है सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फाई डबल डैश एन एम प्लस सी अपॉन फैक्टोरियल 1 फाई डैश एन माइनस 1 एम प्लस फाई एन माइनस 2 एम इज इक्वल टू। जब 2 वैल्यू सेम होगा तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जब वैल्यू डिस्टिंक्ट होगा तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे सी की वैल्यू निकालने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ एबव स्टेट, इस स्टेट के बेसिस पर हमने फाइंड किया था m की वैल्यू, फाई एन एम की वैल्यू 0 के इक्वल कर और c की वैल्यू इन 2 फॉर्मूले के थ्रू निकाल लेंगे। और ये 2 वैल्यू जब निकल जाएगी तब हम क्या करेंगे, देन द रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स विल बी, तब हम y इक्वल टू, फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m की वैल्यू m1 c1 रखेंगे तो एसिम्प्टोट्स मिलेगा। उसी तरह m2 c2 रखने पे दूसरा एसिम्प्टोट्स मिलेगा, उसी तरह थर्ड m3 c3 रखने पे हमें एसिम्प्टोट्स मिलेगा। तो m और c की वैल्यू निकालकर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m की और c की वैल्यू पुट कर एसिम्प्टोट्स निकाल लेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व y क्यूब माइनस x स्क्वायर y
माइनस 2xy² प्लस 2x³ माइनस 7xy प्लस 3y² प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कर्व है और इस कर्व का हमको एसिम्प्टोट्स निकालना है। कर्व हमारा कार्टेशियन फॉर्म है और कार्टेशियन फॉर्म कैसे फाइंड करना है उसका वर्किंग रूल अभी बताए थे। उसी वर्किंग रूल के बेस पर हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, वर्किंग रूल का फर्स्ट पॉइंट था फर्स्ट वी राइट इन प्रॉपर फॉर्म। पहले हम गिवन कर्व को प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। देख लेते हैं क्या ये वाकई प्रॉपर फॉर्म में है। अगर नहीं है तो इसको राइट करते हैं। प्रॉपर फॉर्म बताए भी थे। आपको क्या करना है, पहले हाईएस्ट डिग्री टर्म को लिखना है, फिर लोएस्ट, अगेन इट लोएस्ट, अगेन इट। तो देखा जाए थर्ड डिग्री टर्म, थर्ड डिग्री टर्म, थर्ड डिग्री टर्म, थर्ड डिग्री टर्म, ये पूरे के पूरे थर्ड डिग्री टर्म है और थर्ड डिग्री टर्म वाले हैं। ये सेकंड डिग्री टर्म, सेकंड डिग्री टर्म, सेकंड डिग्री टर्म, ये हमारे सेकंड डिग्री टर्म के हैं, ठीक है। और ये थर्ड थे, ये हमारे फर्स्ट डिग्री टर्म के हैं और ये भी फर्स्ट डिग्री टर्म में है और ये कांस्टेंट 1 मतलब 0 डिग्री वाले टर्म है, ठीक है। तो ठीक है, जैसे फंक्शन कर्व दिया गया उसी तरह हम लिख लेंगे क्योंकि ये जो कर्व ऊपर दिया हुआ है वो प्रॉपर फॉर्म में है। तो राइट करते हैं, वी हैव गिवन y³ माइनस x² माइनस 2xy² प्लस 2x³ माइनस 7xy प्लस 3y² प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पॉइंट नंबर 2 था वर्किंग रूल का, राइट इन सेपरेट हाईएस्ट, लोएस्ट एंड लोएस्ट डिग्री टर्म को। तो हम इसको सेपरेट करते हैं अलग अलग डिग्री टर्म में। तो पहले तो हम थर्ड डिग्री टर्म लिखेंगे, थर्ड डिग्री टर्म। थर्ड डिग्री टर्म्स क्या है, y³ है माइनस x² है माइनस 2xy² है प्लस 2x³ है, ये हमारा थर्ड डिग्री टर्म है। फिर आएगा सेकंड डिग्री टर्म, सेकंड डिग्री टर्म इज इक्वल टू सेकंड डिग्री टर्म वाले जो फंक्शन है वो हमारे यहां पर है, ये रहे सेकंड डिग्री टर्म। इसको राइट करते हैं, माइनस 7xy प्लस 3y² प्लस 3x² प्लस 3x² तक ही है। और इसके बाद फर्स्ट डिग्री टर्म ये रहा, दो लिखेंगे। फर्स्ट डिग्री टर्म, फर्स्ट डिग्री टर्म हमारे हैं 3x प्लस 2y, ये हमारे फर्स्ट डिग्री टर्म है। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m को रखना है थर्ड डिग्री टर्म में, सेकंड में और फर्स्ट में। थर्ड डिग्री टर्म में राइट करेंगे तो उसको थर्ड डिग्री टर्म में जब पुट करेंगे तो उसको राइट करेंगे phi nm, इसको phi nm कर लेंगे। y की जगह हम रखेंगे m, ये हो जाएगा m³ माइनस x की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू m, m हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 तो 2 होगा और ये m² हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 2, m³ 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। और फिर हम सेकंड डिग्री टर्म में पुट करेंगे। सेकंड डिग्री टर्म को हम यहाँ पे राइट करते हैं, ये हो जाएगा phi n माइनस 1 m इज इक्वल टू यहाँ पे रखते हैं, ये हो जाएगा माइनस 7 x की जगह 1 रखेंगे तो 7 और ये m माइनस 7m प्लस 3m² प्लस 3, ये phi n माइनस 1m की वैल्यू आएगी। अब हम फर्स्ट डिग्री टर्म में पुट करेंगे तो उसको राइट करेंगे phi n माइनस 2m इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस 2m, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम phi nm को 0 के इक्वल पुट करते हैं इसको। लिखेंगे नाउ पुट phi nm इज इक्वल टू 0, phi nm को 0 के इक्वल रखेंगे और phi nm की वैल्यू पुट करते हैं m³ माइनस
m माइनस 2m² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इस फॉर्म में राइट कर रहे हैं, m³ माइनस 2m² माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें कॉमन हमको दिख रहा है कि m² कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा m माइनस 2, इसमें m कॉमन माइनस कॉमन लेते तो ये भी m माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन निकला हमको m माइनस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा m² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m² माइनस 1 को हम राइट करेंगे m माइनस 2, इसको राइट करेंगे m माइनस 1 इंटू m प्लस 1, इस टाइप का राइट कर लेंगे, या m इक्वल टू प्लस माइनस 1 डायरेक्टली लिखना है तो उसको भी आप राइट कर लीजिए। इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो आपने देखा कि m का जो वैल्यू हमें मिला m इक्वल टू आएगा 1 माइनस 1, इसको राइट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 2, या इसको इस फॉर्म में राइट कर लो माइनस 1 1 2। ठीक है, तो m के 3 वैल्यू हैं और तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं। आपने नोट किया है कि m की तीनों वैल्यू क्या है, अलग अलग है। जब अलग अलग होगा तो c के लिए फॉर्मूला बताया गया है, क्या अप्लाई करेंगे देखेंगे, बता भी देते हैं यहाँ पर। सिंस ऑल द वैल्यू ऑफ m आर डिस्टिंक्ट, सो वी राइट c इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, माइनस पाई n माइनस 1 m अपॉन पाई n m, पाई n माइनस 1 अपॉन पाई n m। पाई एन एम यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये रहा पाई एन एम, पाई डैश एन एम होगा, ये गलत हो गया, पाई डैश एन एम। पाई एन एम को आपको डिफरेंशिएट करना, पहले हम पाई n माइनस 1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। c इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा माइनस लिखने के बाद, ये रहा पाई n माइनस 1 की वैल्यू, माइनस 7m प्लस 3m² प्लस 3, ये करो माइनस अपॉन पाई डैश एन एम। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3m² माइनस 1 और माइनस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4m, 2 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हमें मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, m की वैल्यू रखनी है माइनस 1 फिर 1 फिर 2, इसको रखकर हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं एट m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 पर c की वैल्यू देखा जाए। अब इसका काम तो है नहीं, इसको इरेज कर लेते हैं। एट m इक्वल टू 1, m की वैल्यू 1 रखिए, c इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 7 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 7 ही होगा। एक मिनट, m इक्वल टू माइनस 1 पे पहले देखते हैं, फिर उसके बाद 1 फिर 2 पे देखा जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं माइनस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। माइनस ब्रैकेट में है, ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3 अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 4, तो ऊपर 10 और 3 13 हो जाएगा, माइनस 13, c इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 4 और 3 7 और ये 1 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। c की वैल्यू आई माइनस 13/6 एट m इक्वल टू माइनस 1 पे। m इक्वल टू माइनस 1 पे जो वैल्यू हमको मिला c का माइनस 13/6 मिला। तो अब हम लिखेंगे देन द asymptotes विल बी, एसिम्प्टोट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमने बताया था, फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस c। आप क्या करेंगे, m की वैल्यू और c की वैल्यू यहाँ राइट कीजिए। y इक्वल टू m की वैल्यू माइनस 1 x प्लस c की वैल्यू आई माइनस 13/6। इसको सॉल्व करते हैं इधर की तरफ।
तो ये मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 13/6। तो ऐसे हम ले लेते हैं -6x माइनस 13/6 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6x, इधर लाते हैं प्लस 6y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये एक एसिम्प्टोट हमको मिला, ठीक है। अब m इक्वल टू 1 पे लाते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या ये वाकई ठीक है, -7, ठीक है। अब हम लिखेंगे एट m इक्वल टू 1। इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, m की वैल्यू जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है अलग अलग उसी को पुट करेंगे। m इक्वल टू -1 पे c की वैल्यू आई, उसको y इक्वल टू mx प्लस c में रखेंगे। अब m इक्वल टू 1 पुट करते हैं, रखिए m इक्वल टू 1। c इक्वल टू मिलेगा माइनस ये -7 ये +3 अपॉन हो जाएगा 3 -1 -4। इसको सॉल्व करके देखा जाए क्या आता है। ये 3 + 3 6 हो जाएगा, -7 जाएगा तो -1 और ये 1 माइनस तो 1 हो जाएगा 4 और -1 ये हो जाएगा -5। 3 माइनस करेंगे तो -2, तो -1/2 आया सी की वैल्यू। फॉर्मूला लिखते हैं, देन द asymptotes विल बी। तो एसिम्प्टोट्स का फॉर्मूला राइट करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू m की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू है -1/2। तो हम क्या करेंगे, इसको राइट करते हैं y इक्वल टू एक्स -1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर, 2x -1/2। 2 को लेफ्ट में लाकर 2y को उधर की तरफ ले आते हैं। 2x - 2y -1 इज इक्वल टू 0। ये एक एसिम्प्टोट और हमको मिला। एक और वैल्यू आया था m इक्वल टू 2। अब m इक्वल टू 2 हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन को तो हम रहने देते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। लिखते हैं एट m इक्वल टू 2। m इक्वल टू 2 पर देखा जाए c की वैल्यू क्या होता है, m इक्वल टू माइनस और ब्रैकेट में -7 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 -1 -4 इंटू 2। सॉल्व कर लेते हैं। c इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा -14 3 इंटू 4 12 प्लस 3 अपॉन 12 -1 -8 4 2 8 हो जाएगा। ये वैल्यू देगा c इक्वल टू ये हो जाएगा 15 12 3 15 -14 करेंगे तो 1 आएगा, तो ऊपर हो जाएगा -1 अपॉन 12 -9 8 1 9 12 -9 3 होगा। एसिम्प्टोट्स का फॉर्मूला राइट करेंगे, देन द asymptotes will be y equal to mx plus c, y equal to mx plus c, m की वैल्यू 2x 2 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू -1/3। 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6x -1। इसको हम राइट कर लेते हैं, 3y को राइट में कर लेते हैं, 6x - 3y -1 इज इक्वल टू 0। 3 एसिम्प्टोट्स हमको मिले, आपको दिख रहा है m इक्वल टू -1 पे ये, m इक्वल टू 1 पर ये और m इक्वल टू 2 पर ये। आई होप आपको आया होगा। ये हम डिस्टिंक्ट जब वैल्यू आएगा तब के लिए था। अब जब सेम वैल्यू आएंगे उसके लिए एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।